अब बात आती है आरसीएम को करे कैसे। मैंने कुछ मोटी मोटी बातें करेंगे, थोड़ा कुछ सीरियसनेस होगी, कुछ थोड़ा मोटिवेशन होगा, मिला जुला के बातचीत करेंगे। देखो पहले मैं एक स्लाइड में कुछ मोटी मोटी बातें बता देता हूं, अगर आप कागज पेन रखते हो तो नोट कर लीजिए, अच्छा रहेगा। करने का तरीका हम मोटी बात करेंगे। गोल सेट करिए। देखो लक्ष्य नहीं बनाओगे तो कामयाबी नहीं मिलेगी आपको। गोल सेट करिए, पहले शॉर्ट टर्म गोल बनाइए कि मैं महीने 2 महीने 3 महीने में क्या करूंगा, और मिड टर्म गोल बनाइए कि मैं साल 2 साल में क्या कर लूंगा ना। तो आप करने में क्या क्या हुआ, आपका क्या लेवल आपका आ जाएगा, आप कितने लोगों को मीटिंग में बुलाओगे, कितने लोगों को 9 बजे की मीटिंग में बैठाओगे, कितने लोगों को दिल्ली ले जाओगे, वगैरह वगैरह। ये आपका गोल सेट करिए, आप कुछ प्लान करिए, गोल सेट करिए। और आप मिड टर्म गोल बनाइए, नहीं 1 साल 2 साल में आपने कहा कि मैंने टारगेट बनाया है कि मैं रॉयल्टी के मुकाम पे आ जाऊंगा, टेक्निकल के मुकाम पे आ जाऊंगा, और आप उसके बारे में अपनी सीनियर साथी के साथ बातचीत करेंगे, तो वो बातचीत करके आपको धीरे धीरे गाइड करता जाएगा और आपको धीरे धीरे समझ में आता जाएगा कि आप कितने टाइम में कौन से लेवल पे आप आ सकते हो, और कितना जल्दी आपको आना तो क्या करना पड़ेगा, और धीमे धीमे आना तो आपको क्या करना पड़ेगा। दूसरा है सिस्टम आधारित काम करो। आपके लिए पूरे भारत में काम को चलाने के लिए सिस्टम बना हुआ है, आपको अपना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आपका टीम, आपका नेटवर्क अगर यहाँ से निकल के रीवा चला जाए, आपका सीधी चला जाए, शहडोल चला जाए, आपका यहाँ से टीम निकल के जबलपुर चला जाए, भोपाल चला जाए, इंदौर चला जाए, पाताखेड़ा चला जाए, अहमदाबाद चला जाए, सूरत चला जाए, बड़ौदा चला जाए, दिल्ली, कानपुर, रांची, हैदराबाद, आपको आपके लिए एक सिस्टम काम कर रहा है। तो बहुत छोटे छोटे स्तर पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आप धीरे धीरे जब आपका टीम खड़ा हो जाएगा तो फिर आप अपने आप वो अपनी आवश्यकता के हिसाब से उस पर काम कर सकते हो। लेकिन सिस्टम आपको तरीका बताता जाएगा कि करना क्या है। देखो क्या होता, कई बार हम अपने टैलेंट से काम करते हैं, यहाँ पे सिस्टम के तरीके से काम करना है। सिस्टम बता रहा आपको मीटिंग में आना चाहिए तो आप आना शुरू कर दो, होम मीटिंग करनी चाहिए तो करना शुरू कर दो। आपको जो जो तरीके बताए जाते करते जाओ, बस काम खत्म हो गया। इस सब कामों में कहीं कोई आपका इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई खर्चा नहीं है, कोई झंझट नहीं, कोई लफड़ा नहीं है। कोई आदमी ये बाधा नहीं बनेगी कि यार मैं कैसे कर पाऊंगा, ये तो मेरे लिए संभव नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई भी व्यक्ति बहुत आसानी से काम कर सकता है। तीसरा, सीखने का नजरिया रखिए। आप सीखना पड़ेगा, थोड़ा लर्निंग एटीट्यूड होना चाहिए आपका, आपकी जानकारियां का, ताकि धीरे धीरे आपकी स्किल डेवलप होती जाएगी, आपका काम थोड़ा बढ़िया होता जाएगा सर। चौथा, प्राथमिकता तय करो आप। देखो आरसीएम को अगर बहुत बड़ा करना चाहते हो तो आरसीएम को पहले प्रायोरिटी पे करना पड़ेगा। काम बड़ा वही होता है जिसको पहली प्राथमिकता से करते हो आप। जिस काम को सबसे आखिरी में करते हो उसके परिणाम उतने ही छोटे हो जाते हैं। तो इसलिए अगर आरसीएम आपके जीवन में बड़ा स्थान रखता है, आपको रॉयल्टी सिक्योरिटी देता है, तो आपको पहली प्रायोरिटी पे करना चाहिए। कंसिस्टेंसी के साथ काम करिए। कभी किया कभी नहीं किया नहीं चलेगा, करो तो लगातार करो आप, है ना। खरीदारी लगातार होनी चाहिए, मीटिंग में लगातार आना चाहिए, होम मीटिंग लगातार करनी चाहिए, फॉलोअप लगातार करिए। सुबह की मीटिंग जो गुरुकुल की होती है लगातार बैठिए, रात को 9 बजे का प्रोग्राम होता है लगातार बैठिए। आप अपलाइन से बात करके जो जो चीजें हैं आप सब उसको लगातार करने पे पूरा फोकस करिए आप। सातवां है ग्रोथ, छठा है ग्रोथ, यानी कि आप हमेशा आगे बढ़ने के पर काम करिए। मतलब यही वो चीज है। देखो अगर आपका ट्रेडिशनल बिजनेस और नौकरी होती तो बढ़ाना आपके हाथ में नहीं था, लेकिन ये काम को बढ़ाना आपके हाथ में है। आपका लक्ष्य होना चाहिए कि मैं हमेशा इसको आगे ले जाऊंगा, थोड़ा बड़ा करूंगा, और ग्रोथ ही गोल होना चाहिए आपका। इसके लिए हम लोग एक रात को 9 बजे प्रोग्राम करते हैं, वो ठीक रात को 9 बजे होता है। जो आज होगा, आज वाला प्रोग्राम क्योंकि डॉक्टर साहब का है, वो वही टाइम पे वही लिंक के साथ में रोज रात को 9 बजे प्रोग्राम होता है। उसका एक ही मकसद है कि ग्रोथ करना। तो जो जो साथी उस प्रोग्राम में आते जाते हैं, लगातार उसका हिस्सा बनते जाते हैं, उनके जीवन में चाहे वो किसी भी मुकाम पे क्यों नहीं हो, उनकी इनकम अभी आती है 5,000 रुपये, हम उनको बता दें कि ग्रोथ कैसे होगी। अगर उनकी इनकम 50,000 रुपये, हम बता दें कि ग्रोथ कैसे होगी। उनकी इनकम 5 लाख रुपए, हम बता दें कि ग्रोथ कैसे होगी। उनका कारोबार 20 स्टेट में फैला हुआ है, हम बता दें कि ग्रोथ कैसे होगी। वो डायमंड है, हम बता दें कि ग्रोथ कैसे होगी। यानी उसका एक ही लक्ष्य है कि आप कामों को और आगे कैसे करोगे और बड़ा कैसे करोगे। अगला टारगेट है डायमंड क्लब, खरीदारी करो। इस पर छोटी सी चर्चा भी हम आगे करेंगे। और उसके बाद अगला टारगेट है डुप्लीकेट तैयार करिए। यानी अगर आप कामों से फ्री होना चाहते हो तो आप जो कर रहे हो वही काम आप नीचे अपने आप टीम को सिखाना शुरू कर दो। लेकिन सीखेंगे तभी जब आप पहले खुद करोगे। आप करोगे तो आपकी टीम करेगी, आप नहीं करोगे तो आपकी टीम भी नहीं करेगी। तो आप वो जब आपकी टीम करने लग जाएगी, धीरे धीरे तैयार हो जाएंगे, धीरे धीरे लीडर्स ट्रेंड हो जाएंगे, वो लोग अपने अपने बलबूते पे खुद काम कर रहे होंगे, आप थोड़ा आसान हो जाएगा, आपके लिए फ्री हो जाएगा। हमारे बीच में बहुत सारे सीनियर साथी यहाँ पे हैं। डॉक्टर के गौतम है, अरुण शुक्ला जी है, और आरवी द्विवेदी जी है, गोपाल जी चौधरी है, हमारे बीच में देवेश सिंह जी है, हमारे बीच में तो
सारे साथी अपना काम खुद कर रहे हैं, है ना। हमारे बीच में गुलाब दर दुबे जी आज उन्होंने बहुत बड़ी, मैं पहले तो एक बार चाहता हूँ कि गुलाब दर दुबे जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। अच्छा, मैं आपको बताऊँ, मेरा बहुत लंबे टाइम से मैं टूर कर नहीं रहा था, क्योंकि पीछे कुछ बहुत सारी तैयारियों पे मैं काम कर रहा हूँ, क्योंकि पूरे कंपनी को एक नई दिशा देनी है। तो उसके लिए मैं करीब 3 महीने से मैंने पोज लगा रखा था कि मैं सेमिनार नहीं करूँगा। मैंने अक्टूबर से शुरुआत कर रखी थी। तो एक दिन सक्सेना जी का फ़ोन आया कि सर आपका एक डेट लिया हुआ हमने सितंबर महीने में। मैंने कहा मैंने कब डेट दे रखी है? ये बात करीब महीने भर पहले हो गई। तो उन्होंने कहा नहीं सर आपने डेट दी हुई है, कमिट किया हुआ आपने, आपको आना पड़ेगा। तो मैंने कहा डेट दे रखी है जब तो आना ही पड़ेगा। फिर डेट दे रखी है तो आना ही। मैंने कहा यार मेरा तो ये माइंड में था कि मैं अक्टूबर से पहले अभी कोई प्रोग्राम नहीं करूँगा। तो फिर लेकिन अब आप लोगों का प्यार है, बहुत बड़ी तैयारी है। सक्सेना जी क्योंकि बहुत दूर रहते हैं, आपके बीच में रहने वाले सतना के हैं, लेकिन उनकी कमांड, उनकी पावर, उनका कंट्रोल, उनका मैनेजमेंट बहुत बढ़िया, बहुत ज़बरदस्त है। और आप जो भी आप उनकी टीम में आते हैं, मेरे ख्याल से यहाँ पे काफ़ी सारे लोग उनकी टीम में आते हैं, तो ये आप सब जानते हो कि वो उनका कमांड कितना, कंट्रोल कितना बढ़िया है। तो यहाँ पे लीडर्स जब डेवलप हो जाते हैं, तो धीरे धीरे जब लीडर डेवलप होते हैं, रॉयल्टी आती है, तो काफी सारी जिम्मेदारियां खुद लेना शुरू करते हैं। फिर टेक्निकल जाते हैं तो और ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी उनके पास आ जाती है। खुद फील्ड में भाग रहे होते हैं, सेमिनारें कर रहे होते हैं और आपका काम चल रहा होता है। फिर जब टेक्निकल के मुकाम के और बड़े लेवल आते हैं, जब वो फिर जाने लगते हैं स्टार पर्ल, एमरल्ड, स्टार एमरल्ड, रूबी, आपका काम अपने आप चल रहा होता है। मतलब आपको पता चलता है कि एक दिन ये इस एरिया से बिजनेस बढ़ गया, कितना बढ़ा कि 20 लाख का बढ़ गया एक महीने में। कहां से बढ़ा पता ही नहीं चलेगा, मतलब ऐसे बढ़ने लगता है। लेकिन जरूरी है डुप्लीकेट तैयार करिए। आप डुप्लीकेट की शुरुआत करोगे तो नीचे से नीचे डुप्लीकेट की शुरुआत होगी। ये काम करने का मोटा मेथड है। अब आते हैं थोड़ा सा कुछ कंक्लूड बातों पे जाते हैं। बात करेंगे पहले डायमंड क्लब की। डायमंड क्लब यानी 5000 पीवी आपको करना चाहिए। ये रिकमेंडेशन है, सलाह मेरी, दबाव नहीं है, कंडीशन नहीं है, लेकिन करना चाहिए। 5000 पीवी आपको हर महीने 10 तारीख के पहले करना चाहिए। भारत में आज बहुत सारे लाखों साथी जो ऐसा करते हैं। ये सलाह है क्योंकि ये काम करने का एक सही मापदंड, सही तरीका है। और यहाँ पे आपको मिलते हैं बहुत सारे प्रोडक्ट, जहाँ पे रोजमर्रा के घर की चीज़ें तो ही है। साथ में हमारे को मिलता है न्यूट्रीचार्ज, उसके बाद मिलता है आपको कीसोल, उसके बाद मिलता है गामा ओरिजिनल, गारमेंट्स, गुड डॉट, हरित संजीवनी, फुटवेयर, पैंट में ब्रांड चेंज हो गया अभी, और इसके बाद आपको मिलता है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। तो ये बहुत सारी सीरीज हमारे पास, इतनी बड़ी तादाद में प्रोडक्ट्स आते हैं। तो इतनी बड़ी तादाद के प्रोडक्ट्स भारत के या दुनिया की किसी कंपनी के पास नहीं है। तो आपके लिए 5000 रुपये भी करना आसान है। देखो यहाँ पे बहुत सिंपल सी बात बताऊंगा कि अगर आप अपने हर महीने ईमानदारी से प्रोडक्ट्स यूज करोगे तो करीब आपके घर में 3-4 हज़ार रुपये का प्रोडक्ट, 3-4 हज़ार पीवी का प्रोडक्ट आपके घर में लग जाता है, बल्कि 5000 पीवी भी लग जाता है, कई बार ज़्यादा भी लग जाता है। तो वो डिपेंड करता है कि आप कितना क्या प्रोडक्ट खरीद रहे हो। अगर आप न्यूट्रिशन वगैरह लेते हो तो आपके घर में ज़्यादा भी लग जाता है। और अगर आप थोड़ा थोड़ा रिटेल करो, आप अगर आपने टारगेट बना लिया कि मैं 5-7-10 ग्राहक में तैयार रखूंगा। रिटेल क्यों करना चाहिए कि रिटेल करोगे तो नए नए प्रोस्पेक्ट मिलते जाएंगे। आप जब कोई प्रोडक्ट को यूज करेगा तो उसके बाद आपको ज्वाइन करना आपके लिए आसान होगा, क्योंकि उसको प्रोडक्ट पसंद आ चुका है। उसने नमकीन खाई, अच्छी लगी, चाय पत्ती मजेदार, बिस्किट इतने कमाल के, हेल्थ गार्ड ऑयल तो बिल्कुल दीवाना कर देता है। तो ये सब चीजें लोग यूज करना शुरू करते हैं, तो उनको फिर ज्वाइन कराने में कोई आपको परेशानी नहीं आती। बिना प्रोडक्ट के आप जब किसी को ज्वाइन करने की कोशिश करते हो तो उनको लगता है मैं कोई स्कीम में जुड़ रहा हूँ, और प्रोडक्ट के साथ काम करते हो तो लगता है मैं कोई कंपनी, कोई इंडस्ट्री ज्वाइन कर रहा हूँ और मैं बड़ा काम करने वाला हूँ। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपकी इनकम के ग्राफ को इस तरह से समझाना चाहता हूँ कि आरसीएम काम करते हैं तो इनकम धीरे धीरे कैसे देता है। यहाँ पे जो हरे कलर का डंडा है ये तो है पैसा, धन, पूंजी, नोट, रुपया, है ना, इनकम, शोहरत। और ये आपका हार्डवर्क, लाल कलर का डंडा यानी ये आपकी मेहनत। आप मेहनत कितनी करते हो तो पैसा कितना आता है ना। आइए थोड़ा सा इस चार्ट से समझने की कोशिश करते हैं। देखो शुरुआत जब पहला महीना होता है, आप खरीदारी करते हो, और खरीदारी करने के बाद आप करते हो और आप शायद एक व्यक्ति, 2 व्यक्ति को ज्वाइन करा देते हो, कराते हो, नहीं भी कराते हो, दोनों बातें हैं। आपकी खरीदारी पे भी पैसा आता है, यहाँ पे थोड़ी सी इनकम आती है। लेकिन आप पूरे महीने जब काम करते हो, शुरुआत होती है तो आपकी मेहनत तो ज़्यादा होती है, लेकिन आपके पास इनकम का साइज कम होता है। पूरा महीने भी काम करोगे तो पहले महीने का चेक जो बनता है ना, वो ऐसे बनता है। अभी आप लोगों ने सुना यहाँ पे कोई कहता है जी मेरा 512 रुपये का चेक आएगा, 591 रुपये का चेक आएगा, 250 रुपये का, 300 रुपये का, ऐसे। मतलब ये पहले महीने की इनकम ऐसे आएगी। जिसके आज 5 करोड़ आते हैं उनके भी पहले महीने 512 रुपये आए। मतलब इसका सिस्टम यही है, पहले महीने कभी भी 5000, 50,000, 5 लाख नहीं आएगा ही नहीं, कोई तरीका ही नहीं इसमें से।
क्योंकि आपने खरीदारी करनी है और नेटवर्क बनाना है, तो आपका जो तरीका, आप चाहे कितना भी तेजी से काम कर लो, तो आप 50 लोग भी ज्वाइन करा दोगे, 5-7 हज़ार 8 हज़ार का चेक आ जाएगा, 5 लाख का तो नहीं आएगा, वो तो संभव नहीं है। तो यहाँ पे ये तरीका ऐसा कि ये धीरे धीरे बढ़ता है, लेकिन ये बढ़ता रहता है। देखो मेरी बात को ध्यान से सुनना, ये धीरे धीरे बढ़ता है लेकिन ये बढ़ता ही रहता है, ये रुकता कभी नहीं है। जब रुकता कभी नहीं तो ये इतना आगे चला जाता है। आइए थोड़ा सा जानते हैं। दूसरे महीने अगर हमने कुछ गच्चा मार दिया, हमने खरीदारी नहीं की और हमने कोई काम नहीं किया, तो आपने कहा मैंने कई लोगों से बात तो की लेकिन फिर भी इनकम नहीं आई, क्योंकि आपकी बात करने से पैसे नहीं आ रहे, आपके काम के परिणामों से पैसे आ रहे हैं। फिर तीसरे महीने फिर आपने कहा यार मैंने तो गलती कर दी, खरीदारी छोड़ दी। फिर आपने कहा मैं सीरियसली काम करता हूँ, आप मीटिंग में आ रहे हैं, जान रहे, सीख रहे, समझ रहे, आपने फिर काम किया, थोड़ी इनकम ज़्यादा आ गई लेकिन आपकी मेहनत ज़्यादा, यानी लाल लाल कलर के डंडे दिख रहे हैं, इसका मतलब आपकी मेहनत है। शुरुआत में आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है, फिर आप काम करते हो, फिर ये इस तरह से आपकी मेहनत और इनकम का ग्राफ धीरे 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 बढ़ता है। तो इस तरह से आपका पहले साल का जो ग्राफ होता है ना, वो आपको इनकम तो बढ़ाएगा लेकिन आपकी मेहनत का साइज धीरे धीरे कम होगा। जैसे जैसे आपकी साइज बढ़ती जाएगी उतना कम होगा, क्योंकि 24 घंटे काम करते हो, आज 24 घंटे में से 12 घंटे, 8 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे काम करते हो, 2 घंटे काम करते हो, लेकिन आपको 30 दिन काम करना है, तो आपके पास 12 महीने काम करेंगे तो कुछ इस तरह से इनकम आएगी। अब ये वो आपका पहला साल। अब पहले साल के एवरेज ग्राफ को मैं यहाँ ले आता हूँ। अब दूसरा साल आया आपका, फिर ये दूसरे साल में आपकी इनकम बढ़ जाएगी और आपका काम घट जाएगा। फिर तीसरे साल, फिर चौथे साल, फिर 5वें साल, फिर 6ठे साल, फिर 7वें साल, यानी ये आपका कुछ इस तरह का ग्राफ चलेगा। यानी पहले साल यानी 12 डंडे यहाँ पे आ गए, अब यानी इस तरह से आपके साल बढ़ते जा रहे हैं और आप 5 साल से 10 साल में एक बहुत बड़े इनकम पे पहुँच सकते हो। मतलब 5 से 10 साल में आप 10-20 लाख रुपए महीने की इनकम पे जा सकते हो आज की सिनारियो में। आज का सिनारियो इतना बड़ा है क्यों, आज प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं, आपको सपोर्ट बहुत ज़्यादा मिलता है, कंपनी की आइडेंटिटी बहुत बड़ी है, ब्रांड इमेज बहुत अच्छी है, डिलीवरी मैनेजमेंट बहुत बढ़ाई है, ऑनलाइन डिलीवरी पे कंपनी काम कर रही है, टेक्नोलॉजी आधारित बहुत सारे काम कर रही है, तो ये आपके लिए काम को तेज कर देता है बहुत ज़्यादा। तो कोई भी व्यक्ति यहाँ पे शुरुआत करके 5 से 10 लाख रुपए महीने की इनकम पे पहुँच सकता है, भले आज उसको नौकरी ढूंढते ढूंढते 3 साल क्यों नहीं लग गए हो, है ना। ये आरसीएम इस जगह पे आपको ला सकता है। आज के बाद अगर कोई 2025 के बाद कोई शुरुआत करेगा तो कुछ इस तरह का ग्राफ बनेगा। ये आपके 5 से 7 साल आपको ऐसे इनकम देने शुरू करता है। अब ऐसा नहीं कि यहाँ पे ये इनकम आ गई बस ये दी एंड हो गया, दी एंड नहीं है यहाँ पे कभी। ये 7 साल मैंने शुरू किया, निकाल दिए, उसके बाद आप यहाँ पे इनकम आती है। अब यहाँ पे आपको रॉयल्टी जैसी शानदार, रॉयल्टी का मतलब ऐसी इनकम जो केवल है ना उनको मिलती है जो बहुत रॉयल्टी वाला काम करते हैं, जैसे सिंगर है, आर्टिस्ट है, कॉमेडियन है, लेखक है, उनको जो मिलती है वैसी आपकी इनकम आने लगती है। अब आपने काम करना बंद भी कर दिया तभी आपके घर में इनकम आती जा रही है। देखो कितनी मजेदार बात है कि काम करना बंद कर दे इनकम आती रहे। और ऐसा नहीं कि बात मैं आपको बोल रहा हूं, 25 साल हो गए ना भाई, 25 साल में तो कुछ ना कुछ तो स्टोरी होनी चाहिए। आज हमारे बीच में से बहुत सारे साथी हैं। रत्नेश जैन हमारे बीच में एक बहुत बड़े कोर लीडर्स, महीने की इनकम करीब 6 से 7 लाख रुपए। अचानक रोड एक्सीडेंट हुआ, 42 साल की उम्र है, रोड एक्सीडेंट हुआ और अचानक डेथ हो गई, सेकंड डेथ हो गई। 42 साल का एकदम फिट आदमी, मतलब हम अगले 42 साल सोच नहीं सकते कि अभी दुनिया छोड़ के जाएंगे, लेकिन एक्सीडेंट हो गया। हो सकता है किसी के साथ कुछ भी हो जाए। आज उनके बाद उनके परिवार में उनकी पत्नी, उनके बच्चों को कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हर महीने इनकम आ रही है, बल्कि हर महीने इनकम आ ही नहीं रही है, अब वो इनकम भी बढ़ती जा रही है ना। मतलब हर महीने इनकम बढ़ती जा रही है। हमारे बीच में जालंधर से है राकेश अरोड़ा, अचानक उनको कोई अटैक आया और डेथ हो गई उनकी। हमारे बीच में एक और साथी थे पीबी सिंह जी, बड़े सीनियर साथी थे, सेफार थे, छोड़ के चले गए। आज उनके घर में उनके परिवार को बढ़िया शानदार इनकम आ रही है, मतलब 5-5, 6-6, 7-7 लाख रुपए महीने की इनकम आ रही है और बढ़ती जा रही है। हमारे बीच में इसी तरह से अभी एक और साथी है पीके देवांगन, जो कि उड़ीसा से, छत्तीसगढ़ से शानदार इनकम आ रही है। ये तो मैंने कुछ नाम बताया आपको, लेकिन सैकड़ों साथी है हमारे बीच में। रीवा से अभी और बीच में डॉक्टर भगवती त्रिपाठी, है ना। आज आप देखो दुनिया को छोड़ के उनके कितने साल हो गए, लेकिन आज उनके घर में हर महीने इनकम आ रही है, बराबर लगातार इनकम आती है। और मजेदार बात है, बढ़ती जाएगी, बढ़ते बढ़ते वो डायमंड भी जाएंगे, है ना।
अच्छा, मैं 1 मिनट के लिए आपसे एक सवाल, आपसे नहीं, गोपाल जी चौधरी से एक सवाल पूछना चाहता हूं मैं। अच्छा गोपाल जी चौधरी, आपको भरोसा है डायमंड जाएंगे? एक बार थोड़ा सा सबको एक बार हाथ खड़ा करके तेज आवाज में बताइए ना, पक्का जाएंगे? 100% जाएंगे? अच्छा, आप अपने लिए जाएंगे कि अपलाइन के लिए जाएंगे? अपने लिए जाएंगे, बिल्कुल जोरदार ताली देने। अच्छा, मैंने गोपाल जी चौधरी को क्यों पूछा कि इनकी अपलाइन दुनिया छोड़ के चली गई है। इनकी अपलाइन में आते थे मिस्टर संजय झा, जो कि मधुबनी के रहने वाले थे, और करीब 4-5 साल हो गए मेरे ख्याल से ना, 5 साल पहले, कोविड के पहले की बात है ना, 5-6 साल हो गए, मतलब 6 साल पहले अचानक उनकी तबीयत खराब हुई और पता चला कि मतलब एकदम ऐसा हम विश्वास ही नहीं कर सकते, मतलब उनकी उम्र होगी मेरे ख्याल से 40 साल के आसपास की, मतलब एकदम यकीन ही नहीं हो सकता है वो व्यक्ति दुनिया छोड़ के चला गया। उनकी डाउनलाइन में गोपाल जी चौधरी है ना। गोपाल जी चौधरी का आज एमरल्ड का लेवल है, बहुत बड़ी टीम है दिल्ली में, एमपी में, जब भी आज यहाँ पे आ गए हैं, और बिहार में बहुत बड़ा साम्राज्य आपका, बहुत सारे अलग अलग कई स्टेट में, कई डिस्ट्रिक्ट में बिजनेस है। यानी अब अपलाइन तो चली गई, लेकिन उनके नीचे काम हो रहा है ना। ऐसे संजय झा जी के दूसरी टीम में भी काम हो रहा है, तो दोनों टीमों में काम हो रहा है, तो उनका काम तो अपने आप बढ़ता जा रहा है। एग्जैक्टली आपका काम भी कुछ ऐसे ही होने लगता है, आपकी लाइफ में सिक्योरिटी आ जाती है और आपका काम चलता रहता है। तो यानी ये आप एक दिन काम करोगे, आप काम करना बंद भी कर दोगे तो भी आपके घर में इनकम आती रहेगी। बंद करने का मतलब ये, देखो आप टाइम देना कम कर देते हो, आप घूमना शुरू कर देते हो, आप फिर देश दुनिया घूमते हो, आप अपने परिवार को घुमाते हो, आप थोड़ा लाइफस्टाइल एंजॉय करते हो, है ना। क्योंकि आखिर आपने इंसान का जन्म लिया तो आप लाइफ को एंजॉय भी तो करोगे ना, तो आप एंजॉय करते हो और आपकी इनकम बढ़ती जाती है, रॉयल्टी जैसी इनकम आने लगती है, और यहाँ पे 10-10, 20-20, 30-30 लाख, 40-40 लाख रुपए महीने की इनकम आना शुरू हो जाती है। फिर यहाँ पे काम करते हो और आपके पास जब एक बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी को जो इनकम आती है वैसी इनकम आने लगती है, जहाँ पे ये इनकम 20 लाख, 30 लाख, 50 लाख रुपए महीने की इनकम आ रही, मतलब आप देखिए ये आती जा रही है। हम लोग नॉर्मली अपने जीवन में जो काम करते हैं ना, वो 20-25 हजार रुपये कमाने तभी पूरा काम करना पड़ता है, एक दिन भी छुट्टी नहीं मार सकते, 1 घंटे भी काम कम करेंगे इनकम कम हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे अगर आप काम करना बंद भी कर दो तो इतनी बड़ी इनकम बंद नहीं होती है। और यहाँ पे दुनिया में आप काम नहीं कर रहे हो फिर भी आपकी बड़ी बड़े उद्योगपतियों को पीछे छोड़ देंगे, ये आती ही जाएगी, भले आती रहेगी। और एक दिन आप सोचिएगा आपके भविष्य में आपके बच्चे क्या लाइफस्टाइल जी रहे होंगे, क्या काम कर रहे होंगे। जैसे रत्नेश जी के बच्चे आज अपनी लाइफस्टाइल जी रहे हैं, जैसे आज पीबी सिंह जी के बच्चे जी रहे हैं। अब आपको तय करना है कि आप अपने बच्चों को एक ऐसी इनकम पे छोड़ के जाना चाहते हैं, क्या आप अपने बच्चों को ऐसी इनकम पे छोड़ के जाना चाहते हैं? अरे यार, आप बच्चों से प्यार नहीं करते हो क्या? क्या आप अपने बच्चों को ऐसी इनकम पे छोड़ के जाना चाहते हो? क्या आरसीएम के अलावा और कोई तरीका हो सकता है? और अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो एक दिन आपके बच्चों को अपने जीवन की शुरुआत फिर से ऐसे ही कुछ एक नए काम की तलाश, एक नई नौकरी की तलाश ऐसी करनी पड़ेगी। भविष्य में एआई कह देगा भैया अब मेरे पास तेरे लिए कोई काम है नहीं। अब आपने तय करना है कि आप अपने बच्चों का भविष्य आरसीएम के माध्यम से सुरक्षित करना चाहते हो या बच्चों को कोई बहुत बड़ी मुसीबत में डालना चाहते हो। देखो आपके जो परिचित है ना वो आपकी प्रॉपर्टी, इसमें चाहिए क्या? तो ये व्यापार चलता किससे? लोगों से चलता है। लोग कौन? आपका साला, मामा, जीजा, मासा, ताया, फूफा, बैंक का कर्मचारी, मोटरसाइकिल जहाँ पे गैराज में ठीक कराने ले जाते थे वो, पहले जहाँ पे आटा चक्की पे आटा पिसवाते थे, पहले जो जहाँ पे नाई के बाल कटाने जाते थे, जिस बैंक में आपने खाता खुलवा रखा है, जिस टीचर ने आपको पढ़ाया, यही तो यही आपकी पूंजी है ना। अब यहाँ पे ये पूंजी आपकी कैसे है? ये आप और ये आपका साला, ये आपका मामा, ये आपका चाचा, ये आपका ताया, ये आपका फूफा, ये आपका पड़ोसी, ये आपका दोस्त, ये आपका ये जो भी ये आपकी पूंजी है। ये आपकी पूंजी तब तक है जब तक इन्होंने आरसीएम ज्वाइन नहीं किया, है ना। हाँ, ये तब तक ये आपके ही है ना, ये तब तक आपके हैं। अब ये देखो यहाँ पे ये साला है, अगर ये आपका साला है तो साले का भी तो कोई साला है, फिर उसका भी कोई साला है,
ये मामा है तो मामा का भी कोई मामा है, ये आपकी पूंजी है ना, ये आपकी पूंजी है, ये आपकी पूंजी है। अब पता चला कि ये आपका साला है, साले को ज्वाइन करा लिया किसी और ने। भाई साले, अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि वो आपका साला जो आप ही ज्वाइन कराओगे और कोई करा नहीं सकता। आपने साले के नाम का ही पट्टा लगा रखा है और किसी चीज का पट्टा नहीं आपका, है ना। और वो साला किसी और के साथ ज्वाइन हो गया। अब जब जब आपके घर आएगा माल खा के जाएगा, है ना, लेकिन कमाई किसी और को दे जाएगा। वो साला आपका, वो आपका है कहां पे? वो जीवन भर इनकम तो किसी और को दे रहा है ना। तो ये आप मान के चलिए कि आपके परिचितों को टाइम पर नहीं निपटाओगे आप, है ना, तो कोई और निपटा देगा उसको, है ना। ये बात बिल्कुल आप समझ के रखिए, है ना। इसलिए आप क्योंकि अभी आरसीएम जो जिस तरह से जो रूप ले रहा है, अच्छा ऐसा सुनते हैं, एक पुराना किस्सा है, हालांकि मुझे याद आ रही पुरानी बात है वो, और ऐसा हम रोज सुनते हैं कि एक बार क्या हुआ, एक पति और एक पत्नी के बीच में थोड़ी तातुनुक हो गई, क्योंकि पति ने कई सारी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां कर लेता था, मेंबर बन जाता था हर कंपनी का, आए कंपनी बंद हो गई, फिर बंद हो गई, फिर बंद हो गई, फिर बंद हो गई, 7-8 कंपनियां बंद हो गई। तो पत्नी ने लेके एक बार उनको साफ साफ बोल दिया कि आइंदे से ऐसी किसी कंपनी का नाम लिया तो टांगे तोड़ के रख दूंगी। अब पत्नी के आगे तो कौन किसी की चलती है ना। तो उसने कहा ठीक है सर, मैं तो आगे से कोई भी ऐसी कंपनी का नाम भी नहीं लूंगा। अब हुआ ये कि कुछ टाइम बाद किसी ने उसको आरसीएम समझाया। उसने कहा आरसीएम में तो ऐसा कुछ है ही नहीं, बोला बाकी में तो स्कीमें होती थी, मेंबर बनते थे, थोड़ा पैसे फंसते थे, लेकिन यहाँ तो घर का सामान खरीदना है, इसमें कुछ है नहीं, और ये तो बढ़िया तरीका है। और क्योंकि आदमी के अंदर एक नेटवर्किंग की थोड़ी सी वो जो इच्छा पैदा हो जाती है ना, तो उसने कहा यार यहाँ मैं काम कर सकता हूँ। उसने क्या किया कि ज्वाइन कर लिया और अपनी अपलाइन को बोल दिया कि यार मेरे घर में पता नहीं चलना चाहिए, मैं थोड़ा काम कर लूँ, थोड़ी कामयाबी हासिल कर लूँ, थोड़ा 10-15 हज़ार रुपये आने लग जाएगा, फिर बताऊंगा तो फिर क्या समस्या है ना, फिर तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। ये बात हुई। पत्नी गई हुई थी पीहर, पत्नी का भाई को आरसीएम कर रहा था। भाई ने बहन को समझाया कि देखो तुम ये कर लो। बहन ने कहा ये तो बहुत बढ़िया काम है। बोला मेरा पति साला पता नहीं क्या उल्टे सीधे काम कर, काम तो ये है ना, काम तो ये है, करना तो इसको चाहिए। पत्नी ने ज्वाइन कर लिया और भाई को बोल दिया कि बताना मत, मैं तुम्हारे जीजा को मैं थोड़ा सा कुछ करके दिखाऊंगी। बोला ऐसे काम करने चाहिए, तुम साला नाला उल्टे सीधे काम करते रहते हो। इधर पत्नी ने काम शुरू कर दिया, उधर पति ने काम शुरू कर दिया। थोड़े टाइम बाद में उनकी जो अपलाइन है वो मेरे पास आया कि सर ऐसा कोई तरीका बताओ कभी एक हो जाए। मैंने कहा सर अब ये गलती तो हो गई जो, अब तो एक ही तरीका, ये तलाक ले ले। तो कोई ऐसा ना हो जाए कि जो साथी यहां पे बैठे हैं उनकी पत्नी भी कहीं ज्वाइन कर रही हो, है ना। हाँ, ऐसा ना हो जाए, इसलिए आप इसको ख्याल रखिए और जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिए या करा लीजिए। चलो बहुत बढ़िया, हम होंगे कामयाब, है ना। ये हम लोग एक लाइन सुनते हैं। देखो लाइन आप सबने जैसे ही सुनी, एक दिन अचानक आपके मन में थोड़ा सा गुनगुनाने की इच्छा भी होने लगी होगी ना। और ये गाना बड़ा सुंदर, बहुत मधुर, एकदम हम सब लोगों ने बहुत बार सुना है, क्योंकि बड़ा पॉजिटिव सॉन्ग है। मैं चाहता हूँ एक बार थोड़ा हम लोग भी यहाँ पे गाए गुनगुनाए ना। तो मैं शुरुआत करता हूँ, आप मेरे साथ दीजिए, है ना। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन, हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। देखो अगर हम 3री-4थी क्लास में पढ़ रहे होते ना तब तो बात समझ में आती, लगभग कब्र में पांव लटके पड़े। अब हम कह रहे होंगे, अरे कब होंगे,